माफियाओं के सामने आज कभी नाक रगड़ा करते थे, उनके सामने दंगाइयों के सामने नाक रगड़ा करते थे। अरे बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। आज से 8-10 वर्ष पहले एक धारावाहिक आया था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपना देखना, वैसे भी इन लोगों को सपने ही दिखाई देते हैं। अच्छे अच्छे दंगाई दंगा करना भूल गए हैं। अच्छे खासे जो पहले माफिया सत्ता को संचालित करते थे, एनकाउंटर से लेकर बुलडोजर और गोरखपुर तक योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर जोरदार पलटवार किया है। दिल दिमाग की बात हुई, उदाहरण भेड़ियों के आतंक और महाभारत के कैरेक्टर का दिया गया। योगी ने क्लियर कर दिया कि ना तो अखिलेश यादव के नैरेटिव उनके आगे टिकेंगे और ना ही उनके तेवर में कोई फर्क। इसलिए अपने टारगेट का दायरा बढ़ाते हुए समूची मुलायम फैमिली पर बैक टू बैक फायर कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। पहले तो चाचा भतीजे के द्वारा कैसी लूट मचाई जाती थी कि जाकर के वसूली करते थे, एरिया बांट दिए जाते थे। किधर चाचा जाएगा, कहीं कहां भतीजा जाएगा, कहां पर दूसरा भतीजा जाएगा, कहां पर, ये सब महाभारत के रिश्ते एक साथ टूट पड़ते थे। पश्चिम बंगाल टू कश्मीर और सनातन टू मुसलमान, कैसे योगी आदित्यनाथ एक लोहार वाली भूमिका में हैं, ये आपको समझाएंगे। लेकिन पहले बात यूपी के लेटेस्ट एपिसोड, जिसके 2 सेंटर पॉइंट, पहला गोरखपुर और दूसरा सुल्तानपुर। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2027 में जीते तो सारे बुलडोजर गोरखपुर की तरफ भेज दिए जाएंगे, जिसके बाद गोरखपुर और बुलडोजर की सियासत शुरू हो गई। इसके बाद अखिलेश ने दूसरा टॉपिक उठाया सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के इनकाउंटर का। अखिलेश ने जाति वाला नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, लेकिन योगी ने समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की याद दिलाई और माफिया आरोपियों से अपने ही अंदाज में डील करने के संकेत दिए। बुलडोजर पे कोई दिलो दिमाग नहीं होता, ये कैमरे पे भी दिलो दिमाग नहीं होता। जब आप चलाते हो तब कैमरा चलता है। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर वाले बयान का जवाब देने के बाद योगी आदित्यनाथ सीधे गोरखपुर पहुंच गए। उसी गोरखपुर में जहां अखिलेश ने 2027 में जीत के बाद बुलडोजर मोड़ देने का वायदा कर नई बहस शुरू। योगी लगातार 2 दिनों तक गोरखपुर में रुके, कई योजनाओं का उद्घाटन किया और गोरखपुर का सनातन से नाता जोड़कर अखिलेश यादव को बगैर नाम लिए बहुत कुछ समझा दिया। अवैध क्या है, ये कौन तय करेगा? इंस्टीट्यूशन तय करेगी ना। तो मैंने आपसे कहा कि सरकार अपने हिसाब तय करती है, इंस्टीट्यूशन नहीं तय करती है। बीजेपी तय करती है कि कौन सा लीगल कौन सा इलीगल है। अखिलेश जी, उसमें भी आप सेलेक्टिव हैं। ये महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की पावन साधना स्थली तो है ही, सनातन हिंदू धर्म का, साहित्य का एक केंद्र। गीता प्रेस के माध्यम से पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर उसके प्रचार प्रसार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र भी गोरखपुर है। गोरखपुर में जनता दरबार के दौरान योगी ने फरियादियों को भरोसा दिलाया कि बीमारी और समस्याओं से निदान के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी और बात जब दबंगों से निपटने की होगी तो उनका अपना ही स्टाइल होगा, फिर चाहे उसका तरीका बुलडोजर एक्शन हो या कुछ और। खुद योगी 3 दिन पहले इसका इशारा कर चुके हैं। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए।
दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। याद कीजिए कि 2021 में अखिलेश यादव ने कहा था कि योगी जी के कहने पर पुलिस लोगों के घर पर बुलडोजर चलाती थी। हमारी सरकार आएगी तो हम भी चलवाएंगे। इसके बाद 2022 में यूपी विधानसभा के चुनाव हुए तो योगी आदित्यनाथ की दूसरी बार सरकार। अब अखिलेश यादव उसी लहजे में बुलडोजर का रुख गोरखपुर की ओर करने की बात कर रहे हैं। तो क्या नतीजा फिर से यूपी में योगी की जीत होगी? अखिलेश को लगता है कि जैसे अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा लोकसभा चुनावों में नहीं चल पाया, ऐसे में बुलडोजर मुद्दे की मियाद भी खत्म हो चुकी है। लेकिन बुलडोजर बाबा के टैग से फेमस योगी आदित्यनाथ फ्रंट फुट पर लीड लेने की कोशिश में। सियासी जानकार भी जानते हैं कि बुलडोजर को मुद्दा बनाना अखिलेश यादव की बड़ी गलती हो सकती है। अगर नक्शा ही सवाल है तो सरकार ये बताए कि मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है और कब पास हुआ था ये भी बता दें, कागज दिखा दें उसके। ये वही लोग हैं जिन माफियाओं के सामने आज कभी नाक रगड़ा करते थे, उनके सामने दंगाइयों के सामने नाक रगड़ा करते थे। अरे बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। ये दंगाइयों के सामने और माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर क्या चलाएंगे? बुलडोजर को देख करके इनको वैसे ही हार्ट अटैक हो जाएगा। अखिलेश लोकसभा चुनाव में जीत तो गए, लेकिन उनकी जीत टिकाऊ है क्या? क्या इसी उत्साह के दम पर वो 2027 में वापसी करेंगे? ये वो सवाल हैं जिसका पहला लिटमस टेस्ट 10 सीटों के विधानसभा उपचुनाव में होगा और योगी इन 10 सीटों को फतह करने के लिए उसी आक्रामक अंदाज में है। नजूल की जमीन पर कब्जा करने वाले भूमाफिया ब्रिजेश अवस्थी के अवैध अतिक्रमण को गोंडा में ध्वस्त कर दिया गया। बुलडोजर एक्शन सोनभद्र में भी हुआ, जहां एनटीपीसी की जमीन पर बने अवैध 3 दर्जन मकान जमींदोज कर दिए गए। और जल्द ही प्रयागराज के उस मदरसे पर भी बुलडोजर एक्शन की तैयारी है, जहां नकली नोट छापने वाली मशीन मिली और संघ को आतंकी संगठन बताने वाली कॉपी फाटी। योगी याद दिलाने में जुटे हैं कि बुलडोजर ही अखिलेश यादव की सियासत को पूरी तरह ध्वस्त कर देगा। कितना शानदार चमत्कारिक कार्य कर दिखाया। मैं चकित नहीं हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो आपने चमत्कारिक कार्य किया है, जिसकी गूंज सब जगह है, तो वो मुश्किल था, अकल्पनीय था। सोचते हुए भी डर लगता था कि आप उस डर को, जिस डर से हम डरते थे, उसको गिरा दिया। तो ये स्वाभाविक था कि आप ऐसा कर पाएंगे। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर योगी आदित्यनाथ की मिसाल दी जाती है। माफिया अपराधियों से निपटने के उनके तरीकों की तारीफ की जाती है। यूपी के युवाओं को मिल रहे रोजगार की चर्चा पूरे देश में हो रही है। यूपी के विकास की तरक्की का क्रेडिट योगी आदित्यनाथ को दिया जाता है। लेकिन अखिलेश इन बातों को छोड़कर अलग ही नैरेटिव सेट करने में लगे हैं और इसके लिए उन्होंने नया टॉपिक चुना है एनकाउंटर का। सुल्तानपुर में मंगेश यादव के एनकाउंटर को अखिलेश अपनी पॉलिटिक्स के मुफीद मानते हैं, इसलिए वो जाति वाला कार्ड चल रहे हैं। पहले एनकाउंटर को नकली बताया, फिर मेडिकल रिपोर्ट को लेकर नई थ्योरी गढ़ी और जब ये दांव भी फेल हो गया तो लूटकांड में बरामद हुए गोल्ड पर सवाल उठाने लगे। अखिलेश को मालूम है कि ऐसा करेंगे तो यूपी के 8% मुसलमान एक होंगे और बीजेपी को 27 के चुनाव में हराने में मदद मिलेगी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पीडीए के बहाने यादव और मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, जाति वाला प्रयोग कर रहे हैं। योगी की पुलिस की एनकाउंटर वाली थ्योरी पर सवाल उठाने वाले अखिलेश यादव ने अब सुल्तानपुर में मंगेश यादव एनकाउंटर को जरिया बना लिया है। पिछले 4 दिनों में उन्होंने इस मसले को लेकर 3 बार ट्वीट किया है और यही कारण है कि लगातार अब वो सवालों के घेरे में हैं। हालांकि वो ये बात भूल जाते हैं कि योगी की पुलिस अपराधी की जाति देखकर कार्रवाई नहीं करती है, बल्कि हर अपराधी के साथ एक तरह का सलूक करती है, फिर चाहे उसका सरनेम कुछ भी क्यों न हो। अखिलेश की थ्योरी से हटकर यूपी में हुए एनकाउंटर की रियलिटी क्या है, हमने इसे लेकर कुछ आंकड़े भी जुटाए।
तो सामने आया कि यूपी में 10,000 से ज्यादा बार पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो चुकी है। इनमें मार्च 2017 से लेकर अप्रैल 2023 तक 183 अपराधियों को ढेर किया गया, जिसमें 61 अपराधी मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते थे। अब बाकी अपराधियों की जाति क्या है, उस पर जरा गौर कीजिए, तभी समझ में आएगा कि अखिलेश की जाति वाली पॉलिटिक्स का आधार क्या है। एनकाउंटर में ढेर हुए 183 अपराधियों में 18 ब्राह्मण, 16 क्षत्रिय, 15 जाट और गुर्जर, 14 यादव, 13 दलित, 3 आदिवासी, 2 सिख, 7 ओबीसी और 34 अन्य हैं। यूपी पुलिस की ओर से जारी इस लिस्ट में 16 क्षत्रियों का एनकाउंटर होना बताता है कि योगी की पुलिस जाति देखकर गोली नहीं चलाती। फर्क अखिलेश करते हैं, जिसके मूल में होती है जाति वाली राजनीति। कुछ इसी मंशा के साथ अखिलेश ने जातिगत जनगणना कराने की मांग की, जिस पर योगी ने अपने ही अंदाज में काउंटर किया, और ये था हिंदुओं को एक होने का मैसेज।